बारिश के दिनों में जहां लोग घरों से पैदल भी नहीं निकल रहे, तो वहीं दूसरी ओर एक युवती बागेश्वर धाम के लिए बरसते हुए पानी में दंडवत यात्रा कर रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से रेखा सैनी नाम की यह युवती बालाजी सरकार की दर्शनों की आस से इस बारिश के मौसम में दंडवत यात्रा कर रही है, जो कि बागेश्वर धाम में पूरी हुई। गाजियाबाद से आएंगे। अब आया कि मेरा काम बन जाएगा तो मैं आऊँगी। इसी तरह से बस घर में मतलब मैंने बोला, मैं अखंड जोत जला करके आई हूँ। मैंने कहा था कि बस मुझे किसी तरह से मतलब मेरा मन बहुत शांत रहने लगा जब से मैं यहाँ आई हूँ। और सबसे पहली बात है, गुरु जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए, जो मेरे मन में भाव पहले था। 2 महीने पहले, 1 महीने पहले आई थी मैं गुरु पूर्णिमा पे। और घर पे भी मैं यही बोलकर, मेरे साथ कोई नहीं आया था। मैंने घर में क्योंकि कहा नहीं था आने को, मेरे भाई वगैरह सब आ जाते, लेकिन मैंने कहा नहीं था। मम्मी पापा को बता करके आई थी, तो मैंने कहा कि बाबा मेरे साथ तो कोई जाने तैयार नहीं। मैं घर में रोने भी लगी थी, अपने आप ही भाव ऐसे हो गए। फिर मैंने कहा सन्यासी बाबा से और हनुमान जी से कि आप ही मुझे लेके जाओगे धाम। फिर मतलब मेरे मन में ऐसे ही उनका नाम लेकर के आई और मेरी ट्रेन भी मिल गई। मतलब पहली बार जिंदगी में ट्रेन में पहली बार बैठी थी, ऐसी महिमा हुई, ऐसा लगा कि मेरे साथ चल रहे हैं। मेरी मन्नत यही है कि मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए, मेरी पहली मन्नत ये थी। दूसरी बात ये कि मेरी जॉब भी लग गई। और तीसरा ये, जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, परेशान रहती थी, पूजा पाठ में बहुत कम मन लगता था, अब मेरा वो काम बनता जा रहा है। मेरी जॉब भी लग गई, जैसी मैं चाहती वैसी लग गई। और दूसरी बात ये कि भैया मेरा मन बहुत खुश होने लगा है, मन में घर में शांति है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस मम्मी थोड़ा बीमार रहती है, अब उनको भी आराम है। उनको 1-2 साल हो गए हैं बीमार को तो, लेकिन ये गुरुदेव की जो मैंने वीडियो देखी है, लगभग साल भर हो जाएगा। मेरे मन में बहुत टाइम से ये था कि मैं आऊँ, बट मैं आ नहीं पा रही थी, क्योंकि मतलब साधन भी नहीं था और उनका पता नहीं था कैसे आना है। फिर अचानक से मतलब ऐसा प्लान बना कि पहले अपने भतीजे के साथ और मम्मी पापा के साथ आई थी। और फिर उसके बाद मन में ऐसा हुआ कि गुरुजी के प्रति मिलने का भाव बढ़ा बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि बस मुझे गुरुदेव से मिला दो। फिर दादा गुरु महाराज ने मेरे संकट मोचन में मुझे इतनी अच्छी सुनी कि गुरुदेव के मुझे चरण छूने के भी सौभाग्य प्राप्त हुए। लेकिन मैं वो बारिश पड़ गई थी पहले तो 9 मतलब 44 पे मैं निकल पड़ी थी वहाँ से। वो देखो उनकी शक्ति है, उन्होंने शक्ति दे रखी। सन्यासी बाबा दादा गुरु महाराज मेरे साथ चल रहे हैं। दूसरा मेरे भाई जो मेरी मदद कर रहे हैं। हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, और हर जन्म यही चाहूंगी भगवान से कि मेरा हर जन्म जब भी हो धरती पर तो हिंदू में ही हो, और मेरे गुरुदेव भगवान ही मुझे मिले। उनकी कृपा मेरे पे हमेशा बनी रहे, मेरे परिवार पे, मेरे भाई बहनों पे, सब पे उनकी कृपा बनी रहे। यह है कि बस दोबारा से फिर से मेरे गुरुदेव भगवान कहीं मिल जाएं, दर्शन हो जाएं दोबारा से, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। संकट मोचन हनुमान की मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, पूजा करती हूँ। उनसे कहा कि बाबा मुझे ऐसा जॉब दिलाओ जिससे मैं आपको भी समय दे पाऊँ, और दूसरा मतलब मैं खुद को भी और टाइम दे पाऊँ। मेरी जॉब भी अच्छी मिल गई, और बाकी देखो भगवान उनकी कृपा रही तो सदा, और बाकी मेरा काम होता चला जाएगा। अब तो बस इतना मन में खुश है कि मेरा काम बनता जा रहा है, टेंशन नहीं रहती है मुझे, दिमाग में बहुत कम रहती है। अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा टेंशन बाजी थी और कुछ नहीं था। बाकी भैया फरिश्ता बन के आए जिन्होंने बैग मेरा संभाल रखा है, वरना भैया मैं अकेली और इतनी रात में कभी मैं नहीं कर पाती। कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, भैया आए, भैया ने किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।